हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फायर एंड आइस पिछली वीडियो में हमने देखा डस्ट ऑफ स्नो, जो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अब हम इस पोइम में ये देखेंगे कि किस तरह पोइट अपने जो इस दुनिया का जो अंत करने वाले जो दो चीज़ें हैं उन्होंने बताई है, वो किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं ह्यूमैनिटी का अंत होने का। एक तरफ दुनिया है, दूसरी तरफ मानवता है, किस तरह दोनों ख़त्म हो रही हैं, ये बात पोइट बता रहा है। एक्चुअल में ऐसा मीनिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब भी ढंग से पढ़ते हैं इन पोइम्स को आप समझ पाएंगे। जैसे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिना कोई देरी के, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव जस्ट सेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पहले हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम। फायर ए, आइस बी, डिज़ायर ए, फायर ए बी ए बी ए, ये राइम स्कीम है। देखो ए हेट बी, आइस ए, स्पाइस ए। बात समझ में आई? ये इसकी क्या है, राइम स्कीम है। अब चलिए फटाफट मैं इसको क्लीन करके इसका मीनिंग बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या कहना चाहती है ये पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि आग इस पूरी दुनिया को ख़त्म करेगी। आग का मतलब आप सभी को मालूम है कि जो ओजोन परत है वो अपने ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। वो जो पैराबैंगनी किरणें हैं सूरज की, वो डायरेक्ट अर्थ पे आ रही है, और इन चीज़ों से क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है। और पॉइंट कहता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो फायर है, ये दुनिया का अंत करेगी। वहीं दूसरी ओर जो आइस है वो, यानी आप सभी को मालूम है जब ये पृथ्वी एक शुरुआती दौर में थी तो ये एक आग का गोला थी। धीरे धीरे ये ठंडी होके ये मतलब जैसे हम रह रहे हैं ऐसा कुछ इसका निर्माण हुआ है। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि ये आइस है, ये अंत कर देगी पूरे विश्व का। अब पोइट कहते हैं कि मैंने जो टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट करना इन सेंस अनुभव किया है, मैंने जो अनुभव किया है उसमें जो डिज़ायर है वो सही मानता हूँ मैं। जो डिज़ायर है वो इस दुनिया को ख़त्म करेगी। अब देखिए मैं बताता हूँ डिज़ायर का क्या मतलब हुआ। डिज़ायर का मतलब हुआ कि लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना कि वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, यानी ऐसी बातें रखना कि मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। कि लोगों को चाहना, वांटिंग्स जो है, जो वांटिंग है चीज़ों की चाहना, वो कभी ख़त्म नहीं होती इंसान की। कभी वो एक थार चाहता है, कभी बुलेट चाहता है, कभी फॉर्चुनर, कभी फरारी, मतलब बतेरे चीज़ें पड़ी है दुनिया में। जो वांटिंग्स है चीज़ों लोगों की, वो कभी ख़त्म नहीं होती। इन डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। लोगों की इच्छा, डिज़ायर मतलब हिंदी में हम देखें तो इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। अब कह रहे हैं कि जो मैंने टेस्ट किया ना, ये जो डिज़ायर है, देखो मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, डिज़ायर तो ख़त्म कर देगी किसको, ह्यूमन को, इंसान को। और वहीं जो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उन लोगों का समर्थन देता हूँ, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ जो फेवर में है किसके, फायर के। यानी दूसरी तरफ फायर है जो दुनिया का अंत कर देगी। यानी इस पॉइंट ने फायर को डिज़ायर से कनेक्ट किया कि फायर तो एंड करेगी वर्ल्ड का और डिज़ायर एंड करेगी ह्यूमन का। कि जिस तरह से आज ह्यूमन है जो वांटिंग्स के पीछे, यानी कभी दिखावे के पीछे, चीज़ों को खरीदने के पीछे दौड़ रहा है, ये चीज़ें डिज़ायर जो है ह्यूमन की, वो उन्हें ख़त्म कर देगी। चलिए आगे देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश, पेरिश मीन्स बेटा इसे देखो डाई, क्या है, डाई यानी मरना हो, यानी ख़त्म होना हो, एंड होना हो, क्या हो, एंड होना हो। इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दूसरी बार एंड होना हो, आई थिंक, मैं जानता हूँ या मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, किसके बारे में मानता हूँ मैं, हेट यानी ईर्ष्या हम बोल सकते हैं, नफ़रत के बारे में हम कह सकते हैं। लोगों से जो ईर्ष्या होती है ना, कि मान लो आप कहीं जाते हैं, देखते हैं लोग, आप खड़े हैं बाज़ार में, लोग आपके आगे से गाड़ी निकाल रहे हैं और वो हॉर्न मार के जा रहे हैं, भले ही वो सामने वाले व्हीकल को हॉर्न प्रेस कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है ये सारा मेरे को दिखा रहा है, ये मेरे को अपनी गाड़ी दिखा रहा है। ये जो हेट है ना लोगों की, कि इसके पास एप्पल का फ़ोन है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये हेट इंसान को ख़त्म कर देगी। यानी दूसरी तरफ
पोइट कहते हैं हेट ह्यूमन को ख़त्म कर देगी। और फिर आगे कनेक्ट करते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि पहले इसने डिज़ायर के बारे में कहा, फिर हेट के बारे में कहा, अब कह रहे हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी बर्बादी। डिस्ट्रक्शन मतलब खात्मा। जो डिस्ट्रक्शन है वो कौन है? आइस है। यानी दूसरी तरफ उन्होंने कहा जो आइस है ये दुनिया को ख़त्म करेगी। किसको? खत्म को। तो आई होप आप ये बातें समझ पाए हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी आइस भी क्या कर सकती हैं? दूसरा ऑप्शन है, दूसरी बार अगर दुनिया को ख़त्म होना हो तो आइस इस दुनिया को ख़त्म करेगी। इज़ ऑल्सो ए ग्रेट एंड वुड स्पाइस। सफाइस बेटा, आइस ट्वाइस सफाइस। एक्चुअल में क्या होता है कि पोइट्स के पास एक लाइसेंस होता है जिसमें वो क्या करते हैं, इसके जो मिस स्पेल कर सकते हैं उनको, उनकी जो रिदम बनाने के लिए, उसकी जो राइम बनाने के लिए वो इस तरह के थोड़े कारनामे कर सकते हैं। तो सफाइस मीन्स सफिशिएंट, यानी जो क्या कहना चाहता है यहाँ पे पोइट कि जो आइस है वो सफिशिएंट है दूसरी बार इस पृथ्वी का ख़त्म होना, यानी पृथ्वी को ख़त्म करने के लिए आइस सफिशिएंट है। तो इस तरीके से जो पोइट ने डिज़ायर तो ह्यूमन के लिए, फायर वर्ड के लिए, आइस वर्ड के लिए, हेट ह्यूमन के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर ह्यूमन ख़त्म हुए तो वर्ड तो ख़त्म ही होना है, यानी जो डिज़ायर है वो इनडायरेक्टली दुनिया का भी अंत करने वाली है, और हेट भी क्या है? दुनिया का अंत करने वाली है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी लगी, थोड़ी यूनिक भी होगी, और मैं आपसे एक्सपेक्ट मैं भी करता हूँ, डिज़ायर मैं भी करता हूँ, और डिज़र्व का तो मालूम नहीं, लेकिन डिज़ायर मेरी ये है कि आप इस वीडियो को काफ़ी शेयर करेंगे और ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।